नगरिया में हर कीमत हुई गई बजरिया में, अरे कीमत हुई गई बजरिया में। देखो धर्म के डटने वाले राजा को क्या हाल है उसका, धर्म के खातिर अपने आप को बेच रहा है। काशी बीच नगरिया लोकेश कीमत हो गई बजरिया में, अरे कीमत हो गई बजरिया में। अरे तीनों प्राणी ठगे से हारे, तीनों प्राणी ठगे से हारे, तीनों बेटा कोना होगी जिंदगिया में, जिंदगिया में बेटा कीमत हो गई बजरिया में, अरे कीमत हो गई बजरिया में। काशी बीच नगरिया में बेटा कीमत हो गई बजरिया में, भैया कीमत हो गई बजरिया में। याद रखना बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र की काशी की बाजार में कीमत हो रही थी। तब तक उसी मेहतरानी का पुत्र कालू मेहतर आया और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को 20 बार सोने में खरीद लिया। और 20 बार सोने में जब खरीदा है ना, तो राजा रानी से बिछुड़ने लगे, जुदा होने लगे। और उतनी देर में एक ब्राह्मण देवता आए, पहले एक वेश्या आई और वेश्या तारा को खरीदने के लिए उद्यत हुई। तब तक बाजार में भगदड़ पर की वेश्या भाग गई, क्योंकि तारा ने सोची है परमात्मा, जिस धर्म के कारण हम बिक रहे हैं, कम से कम मैं वेश्या के हाथ तो ना बिकूं। इतने में वेश्या चली गई, एक ब्राह्मण ने आके तारा को खरीद लिया। तारा 20 बार सोने में ब्राह्मण के हाथ खरीद गई। अरे भैया, माँ बेटे से जुदा होने लगी, पत्नी पति से जुदा होने लगी। उसी समय वो घड़ी क्या थी, ये तो परमात्मा जाने। तारा आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज एकदम से कहा, स्वामी जिस धर्म के कारण हमारा बिके है ना, कोई भी मोड़ आ जाए तो धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो हरिश्चंद्र बोले, सुनो तारा, की हाथ जोड़ रानी ने बोली, सुनियो पिया हमारे, धर्म के कारण परदेशन में हुई गए प्यारे प्यारे। महाराज सुनो मेरी बात को, एक धर्म के कारण परदेशन में हुई गए प्यारे प्यारे। और स्वामी समत टूटी दुनिया रूठी, छूटे सबई सहारे, समत टूटी दुनिया रूठी, छूटे सबई सहारे। धर्म के कारण अपने घर से हुई गए प्यारे।
बारी उम्र को रोहित बेटा मती भुलैया। जो 5 साल को छोटो सो रोहित बेटा बारी उम्र को रोहित बेटा मती भुलैया। चाहे मुसीबत कितनी आवे संत कुमती भुलैया। तारा इतनी बात बोली तब लग तो महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से कही, तारा अरे धन धन तोसी पतिव्रता पे मैं जाऊं बलहारी। धन धन तोसी पतिव्रता पे मैं जाऊं बलहारी। धर्म के कारण गोरी रानी छूटी भूख हमारी। अरे छूटी भूख हमारी रे, छूटी भूख हमारी। धर्म के कारण काशी में अरे बिक गए तीनों प्राणी। धर्म के कारण काशी में मेरी रानी। लेकिन इतना याद रखना, चाहे मुसीबत क्यों ना आए, चाहे मुसीबत क्यों ना आवे संत कुमाई गइयो। जीते जी तब तक मेरी रानी सच्चोई पर सच्चो पर निर्भया। दुखिया सच्चोई पर निर्भया। पाल पोस के रोहित बेटा जागू धर्म सिखाइयो। छोटो मेरो रोहित बेटा जागू धर्म सिखाइयो। हरी रानी, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरा रोहित तेरे हवाले है। अवधपुरी की हमने नजदीक राजधानी छोड़ दी तो लोगों ये तो धर्म की बात है। इंसान अपने भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं पाता। अपने नगर को अपने गांव को छोड़कर बाहर बस जाता है, क्या उसे परिवार या जन्मभूमि याद नहीं आता? क्या भूत भूलता है? सब कुछ हरिश्चंद्र बोले, अवधपुरी सी मेरी नगरी सबई लाल मेरी। अवधपुरी सी मेरी नगरी अरे अमन लाल मेरी। और पुरखन की लाल रखन को धर्म हाथ ले ली। पुरखन की लाल रखन को धर्म हाथ ले ली। और जब तक चिंता रहे जगत में तब तक धर्म निभाए। जब तक चिंता रहे धर्म में तब तक धर्म निभाए। गुरु कृपा से सूर्य कुल की धर्म ध्वजा फहराए। गुरु कृपा से सूर्य वंश की धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहरावे। धर्म ध्वजा फहराए। गुरु कृपा से सूर्य कुल की धर्म ध्वजा फहराए। याद रखना बंधु, उसी समय तारा हरिश्चंद्र दोनों बिछुड़ गए। तारा मेहतर के घर हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए चले गए। तारा एक ब्राह्मण के घर पानी भरने चली गई। पुत्र रोहित को भी ब्राह्मण से कहा, एक माँ को मत बेटे से जुदा करो, तुम तो ब्राह्मण देवता हो और आप महाराज कुछ न करेगो तो तुम्हारे घरे पूजा पाठ की फूल पंखड़ियां ले आए करेगो। मेरे लल्ला को ले ले। एक मैया बेटा के बिना ना रह सकत महाराज।
रोहित ने धर्म के पीछे अपने पुत्र तारा को लेकर के संग में चल दिए ब्राह्मण देवता। इधर हरिश्चंद्र को लेकर के कालू मेहतर चल दिया। समय देखिए कितना बलवान होता है। विश्वामित्र फिर भी नहीं माने। मेहतर ने दुकान पर राशन की दुकान पर हरिश्चंद्र का राशन बदवा दिया। 2 टाइम का भोजन लाना, 1 घड़ा पानी भर के लाना। हरिश्चंद्र पानी भर के लाते हैं और संध्या काल को भोजन बनाओ तो विश्वामित्र एक ब्राह्मण को रूप धारण करके आए और दान में भोजन ले गए। सवेरे को फिर से भोजन लेकर आए तो बिल्ली को रूप धारण करके विश्वामित्र ने बिगाड़ दिया। हरिश्चंद्र ने सोचा लगता है मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है। यदि मेरी किस्मत में भोजन होता तो मुझे मिलता। मेरे मालिक का 2 वक्त का भोजन का पैसा व्यर्थ गया, इसलिए मैं आज से भोजन भी नहीं खाऊंगा। हरिश्चंद्र ने भक्त करो भोजन भी त्याग दिया। बिन भोजन खाए हरिश्चंद्र अपने मालिक का पानी पीता है। इधर तारा रानी अपने ब्राह्मण देवता को पानी भरते हैं। 27 दिन आए गए महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन करे। शरीर सूख के कांटे सोहे को जर्जर सी काया हो गई। अरे भैया तन में ताकत न रही। एक दिन कर्मनाशा नदी पे हरिश्चंद्र पानी भर रहे थे। राजा पे घड़ा ना उठ रहा है। तारा घड़ा लेकर के ब्राह्मण को गई। जैसे ही राजा ने हरिश्चंद्र को ने तारावती को देखा तो तारा ने अपने स्वामी हरिश्चंद्र को देखा, पहचान ना पाई। लेकिन हरिश्चंद्र ने तारा पहचान ली। तारा तू कौन? महाराज आप? क्यों? अरे ये तुम्हारी क्या दशा हो गई? महाराज तुम कैसे हो गए? जो रानी अपने स्वामी के पक्का धर्म के कारण बिक गई, क्या वो उस दशा को देख करके ठहर गई होगी? दूर खड़ी थी, आंखों से आंसू बहा रही थी। हरिश्चंद्र से पूछने लगी स्वामी ये क्या किया? हरिश्चंद्र बोले कुछ नहीं हुआ तारा, ये तो सब मेरी किस्मत का खेल है। एक काम करो तारा, रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की रानी उठवाए दे। तारा ये घड़ा मुझ पे नहीं उठ रहा है, इस पे तनक हाथ लगा दे। तू मेरी पत्नी है ना, तू मेरे जब धर्म में संग दे सकती थी, तू मेरे साथ में गई। उठ तारा, मैं बड़ा लाचार हूँ तारा। रानी उठवाए गगरिया मेरी गंगा जल की तारा उठवाए। तो तारा ले गो दंडन में खबरिया मेरी गंगा जल की तारा उठवाए दे खबरिया मेरी गंगा जल की। मेरे से मेरी ओर देख तारा, तू रो क्यों रही है तारा? हरिश्चंद्र की दशा तारा पे देखी नहीं जा रही थी। क्या कहती? तारा कहने लगी स्वामी तारा उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की।
महाराज कैसी बातें कर रहे हो? याद करो बादल की तुमने एक ऐसी में बिकते समय कहा था कि कोई सी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर धर्म को नहीं बिगड़ने देना। और तुम मुझसे बात कर रहे हो कि घड़ा से हाथ लगा तू। तारा बोली स्वामी एक उपाय बताओ और एक बात सुनो मेरी। पिया तुम पे घड़ा में तरी को और हम पे घड़ा में सुर को। पिया तुम पे ये तो मुसीबत पे का तारा ने कही स्वामी अंदर जल में घुस जाओ, घड़ा पे सहारा लग जाएगा पानी को। लेकिन भक्तगणों तुम्हें बता दूं, अरे विपदा में विपदा रे विपदा में उठा, विपदा में विपदा घर को रिश्तेदार विपदा पिरिया सब पे पर गई, मर्दों सवेरे सताए तो और अपने पता पर गई हरी सचंद काशी बीच में खड़ा रहा, विपदा भाई सब पे पड़ गई, भैया सवेरे सताए तो विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, शक्ति लगी लखन के। अरे रो देखे यमनपुरी को, कौहन मत करे रहते सोई विपदा तारा मंगलाई, अजना लाखू करे समदा।
समय अपने महाराज से कही, महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ और कुछ नहीं, गहरे में घुस जा कि घड़ा उठी जाएगो, तनक सहारो पानी को लग जाएगो। हरिश्चंद्र हंसे, घड़ा को उठाया, लेकर के चले, लेकिन किस्मत बड़ी भाग्यवान है, लड़खड़ाते हुए जा रहे थे कि भोजन नहीं किया है। और उसी समय जब चले तो भक्तगण ठोकर लग गई, हरिश्चंद्र गिर गए, घड़ा गिर के फूट गया, पानी बिखर गया। कालू मेहतर के पास पहुंचे, रे हरिया पानी नहीं लाया, कया तो था महाराज, कहने लगे ठोकर लग के घड़ा फूट गया। कालू मेहतर बोले, नालायक के बच्चे, तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है और एक घड़ा पानी मंगाया था, वो भी कम नहीं होता, तो 3 अंतर मारे। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल पाए। आज से तेरा खाना पीना भी बंद, जब तू पानी नहीं भर सकता तो भोजन भी नहीं मिलेगा। जैसे ही गए दुकान पे जाकर के हिसाब किताब करना कि लिखो मेरे नौकर का सारा बही खाता बंद कराओ। एकदम से दुकानदार बोलो, महाराज 2 वक्त की रोटी के सिवा तो तुम्हारा नौकर भोजन भी लेने नहीं आया। उसी समय कालू मेहतर के पैरों तले जमीन खिसक गई, भाग करके आए, हरिश्चंद्र के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, भैया तुम कौन हो? अरे तुमने आज से 27 दिन हो गए मेरी बिन भोजन के निस्वार्थ सेवा करी है, मैंने तुम पर हंटर चलाया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ भैया। और उसी समय बोले, तुम्हें मैंने 20 बार सोने में खरीदा है, इसलिए तुम मेरे नौकर हो, कोई बात नहीं, आज से पानी नहीं भरोगे। उस वक्त में हरिश्चंद्र ने मरघट में काशी के हरिश्चंद्र घाट जिसको कहते हैं, काशी में मरघट में पहुंचा दिया और कहा कि जाओ आज के बाद कर का टका लेकर के यहाँ पर और तब लाश चलने देना। दुनिया के लोगों मरने के बाद शमशान जाती है, हरिश्चंद्र जीते जी शमशान की बासी बन गए। शमशान किसे कहते हैं? सम्माने सभी शान माने समान। जब राजा और कंगाल की एक बराबर औकात हो जाए, शान हो जाए, उसे शमशान कहते हैं। शमशान में हरिश्चंद्र रहते हैं, भक्तगणों कर का टका लेते हैं, लाश जलवाते हैं। ये काम महाराज हरिश्चंद्र का है। इधर समय फागुन को महीना आओ, ब्राह्मण के घर में तारा पानी भरती थी। अब ब्राह्मण ने तारा से कही, तारा मेरे ठाकुर जी की पूजा के लिए अपने ललाट और रोहित को पुष्प लेने भेजते हैं, जल्दी पूजा करके मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। उसी समय तारा ने कही, बेटा फूल लेकर आओ। रोहित टोकरी लेकर पुष्प तोड़ने बगिया में गाओ। लला रोज रोज पे फूल तोड़ रहा था, लेकिन कपटी विश्वामित्र नहीं माना। करिया नाग बन के रोहित की उंगलिया में डस लो। रोहित हाय माँ कह के गिर पड़ो, चिल्ला रहा था, माँ बाग में चिल्ला रहा है। इधर विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, कि काशी के लोगों तेरी सुना, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्ला रहे है, बाग में आओ। काशी के लोगों तेरी सुना, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्ला रहे है, बाग में आओ है। जैसे ही आवाज तारा के कान में पड़ी, बगिया में लला को सांप ने खाओ। भक्तगणों तारा ने सोची, मेरो ही बेटा फूल लेने को खानो बनाए रही, काऊ को बालक रास्ता में खेल लो हो ना, और बाग ठोकर लग के गिर जा, रो मन लगे तो घर में तो भज के मैया याद है और कोई नहीं याद। और तारा के बेटा को तो नाग ने खाओ। आय हाय राम, ठाकुर जी के लिए भोजन बना रही थी, एकदम से भोजन छोड़ के भाग पड़ी। ब्राह्मण बोले, कहाँ जा रही है?
कहने लगी महाराज मेरे बेटे को करिया नाग ने सुन। ब्राह्मण बोला तेरा बेटा कामचोर और तू भी कामचोर। मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए पुष्प लेने भेजा, नालायक का बच्चा भी नहीं आया। चल पहले भोजन बना, उसके बाद जाना, मर गया तो मर जाने दे। तारा कहने लगी महाराज मुझ जैसी गरीबन पर थोड़ी दया का, मेरो अकेलो ही छोरा है, अगर बाके शरीर में जहर फैलेगा वो और मैं कछु रह जाएगा तो फिर भैया बेटा के खा ले। ब्राह्मण बोला पहले बात करना, भोजन बना। चल तारा ने भोजन बनाया, रो रो के भोजन बना रही थी। जल्दी जल्दी भोजन बना करके तारा मैया चली। बोले जल्दी चली जा, लौटे आना। भक्तगण और तारा जब तक बाग में गई तब तक तो हरिश्चंद्र पुत्र रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, मुख से झाग निकल रहे थे, रोहित के प्राण पखेर उड़ गए। माँ ने बेटे की लाश को उठाया, सीने से लगाया, रोहित आंखें खोल, रोहित तेरी माँ आ गई है। रोहित लेकिन नहीं चिल्लाए, कहने लगी बेटा आंखें खोल लला, लेकिन रोहित नहीं बोला। धरगोती में लाशी बात की छूटी गई, चिल्ला करके बोली बेटा अरे तेरे कहां पे नागन नसो मेरे लाल बोल, लेकिन रोज तो नहीं बोला। बाग का माली आया, बहन तेरे बेटे की लाश फट जाएगी, सुबह से पड़ाई है। तारा बोली क्या करूं महाराज, चैत गर्भ में रहो
मनवा करजा की तंगी। अब तो किस्मत के मारे अल्लाह बिक गए भूमि बिरागी पति पे हुक्म करे बंदी। अरे बिक गए काशी नगर राजा हुक्म करे बंदी। कहने लगी तारा लाल मई मैं जी पाऊंगी, तेरे बिना मैं क्या जीऊंगी। और जब तेरे पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। रोहित नाम में जी पाऊंगी, पूछेंगे मेरे बबुल का उनको बतलाऊंगी। अरे पूछेंगे मोहम्मद बबुल का उन्हें बताऊंगी। दुनिया ले गोदी में लाश की तारा लकी पर रोई। बेटा ले गोदी में लाश की मैया लकी पर रोई। तारा भक्त घड़ो रोती रही, लेकिन क्या बताए माली ने कहा बहन इससे रोने से कोई फायदा नहीं, अपने बेटा की लाश का संस्कार कर दो। तारा अपने पुत्र की लाश को लेकर के चली है भैया। अब उस पे मरघट में जाने के लिए कुछ नहीं था, केवल साड़ी थी, कफन के लिए कुछ नहीं। तो आधी साड़ी मैया ने फाड़ के बेटा के कफन में लगा दी और आधी साड़ी में बदन छुपाई थी। मरघट की जाई रही तारा ले खिला से रोई कभी मरघट। हे मरघट जाई रही तारा ले खिला से रोई कभी मरघट। अब धीरज नहीं आ रहा है, रात में पुत्र को लेकर के चली निकाले में और कुछ काले मीठा। अरे बेटा निज हाथ नसी तन रजी जाए, निज हाथ नसी रे लकी अतकबकी तारा ले खिला से रोहित की।
मरघट में पहुंची, पुत्र की लाश को रख दिया है, शमशान में लकड़ी बीनने लगी, चिता को बना के तैयार किया, उस पे पुत्र रोहित लिटाया। तब तक हरिश्चंद्र आ गए। कौन है बाग में? इस मरघट में रात के गए, इतनी रात को चिता में जल तैयार कर रहा है। पास पहुंचे, तारा रानी को देखा। तारा, अरे तारा तू, क्या हुआ तारा? इतनी रात गए तू क्यों आई है? क्या हुआ? और इतनी रात गए तू यहाँ पर है? रोहित बेटा कहाँ है? लोगों गम में अगर कोई अपना मिल जाए तो भक्तगणों सीना नहीं रुकता। तारा ने एकदम से जब पति को देखा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन जब रोहित को पूछा तो आंसू गिर रहे थे छार छार। रोहित को जब महाराज ने पूछा, उंगली उठा करके तारा रानी ने इशारा अपने बेटे की तरफ को किया। जैसे ही हरिश्चंद्र ने रोहितास को देखा, अरे भैया पुत्र की लाश को देखते ही हरिश्चंद्र को तुम्हारा सो आएगा। भक्तगणों संसार में सब दुख बहुत, वैसे तो दुख बहुत मुख्य दुख हैं चार। भूमि हरण, भैया मरण, पुत्र शोक और नार। बेटे का दुख नहीं सहन होता माँ और बाप पे।